हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 6.1 प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है कि एक पाइप से रेत 12 सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत से जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग रहती है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब पाइप से रेत जो है वो 12 सेमी पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती हुई रेत जो है वो शंकु का है आयतन। अब ये रेत परिवर्तनशील है, इसलिए शंकु के लिए हम मान लेते हैं कि किसी समय टी पर त्रिज्या उसकी है आर, ऊंचाई एच और आयतन उसका है वी। तो ये आयतन में परिवर्तन की दर है डी वी बटा डी टी का जो मान है वो है 12। डी वी बटा डी टी हो गया 12 घन सेमी प्रति सेकंड। क्योंकि ये आयतन है, आयतन का मात्रा घन सेमी होता है, समय है टी, तो इस मात्रा किसका हो गया एस सेकंड। अब हमें ये भी दे रखा है इसके अंदर कि जब शंकु की ऊंचाई है 4 मीटर, ऊंचाई जब इसकी 4 सेंटीमीटर होगी तो हमें ये ज्ञात करना है कि उसकी ऊंचाई में परिवर्तन जो है वो किस दर से हो रहा है। यानी हमें डी एच बटा डी टी का मान ज्ञात करना है। एक इसमें और दे रखा है कि उसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर ये मान लें हम कि इस शंकु की जो त्रिज्या है वो आर है, तो इसकी ऊंचाई जो है ना वो इसकी त्रिज्या का छठा भाग है, यानी कि आर बटा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिज्या का छठा भाग। और इससे त्रिज्या जो है वो हो जाएगी ऊंचाई का 6 गुना, यानी शंकु की त्रिज्या जो है वो ऊंचाई के 6 गुना के बराबर है। तो अब हम इसमें डी एच बटा डी टी का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं आयतन का सूत्र कि एक शंकु का आयतन जो है वो क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन जो है वो हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमें ये पता है कि h का मान जो है ना वो 6r के बराबर है। r का मान 6h के बराबर है, क्योंकि ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का छठा हिस्सा है, तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो ऊंचाई का 6 गुना बन जाएगी। तो हम यहाँ पर r की जगह पर 6h लगा देंगे, तो आयतन बन जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 6h की स्क्वायर गुणा में 1h और आ जाएगा। तो इससे ये बन जाएगा 1/3 पाई 6 की स्क्वायर हो जाएगी 36, h की स्क्वायर h और h का h ही रहेगा। 6 से 36 कट जाएगा 12 पर, तो ये बच गया हमारे पास में 12 पाई h क्यूब, यानी शंकु का जो आयतन है वो 12 पाई h क्यूब बन गया। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष, तो ये बनेगा डी वी बटा में डी टी। 12 पाई तो कांस्टेंट है, 12 पाई रहेगा। h क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3h स्क्वायर और h का हो जाएगा डी एच बटा में डी टी। अब हमें h का मान दिया हुआ है कि जब ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई में परिवर्तन किस दर से हो रहा है। और डी वी बटा डी टी का मान जो है वो रेत की ढेरी में परिवर्तन के बराबर है, 12 के बराबर, बराबर 12 पाई 3 गुणा एच स्क्वायर, एच का मान है 4 की स्क्वायर, और डी एच बटा में डी टी। बारह का 12 आएगा, ये हो गया 12 पाई
और गुणा में इसके आ जाएगा 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 तीय हो गया 48 गुणा DH बटा में DT। तो अब इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो DH बटा DT का मान निकालने के लिए इस 48 और 12 पाई का करेंगे पक्षांतरण, तो ये इस 12 के बटा में आ जाएगा। तो इससे हमारा DH बटा DT का मान बन जाएगा 12 बटा में 12 पाई गुणा 48। तो 12 से 12 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 बटा 48। मात्रक हो जाएगा ऊंचाई का सेंटीमीटर और समय का S। तो ये 1 बटा 48 पाई, इसके बटा में 1 पाई और बच गया सेमी प्रति सेकंड। अब हमें शुरू में दिया गया था कि हमारे पास में एक शंकु है, तो रेत गिर रही है उससे एक शंकु बन रहा है। तो शंकु क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो रेत गिरने से परिवर्तन हो रहा है वो शंकु के आयतन में परिवर्तन है। और त्रिज्या जो है ना, ऊंचाई उसका छठा भाग है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r, तो इसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का छठा भाग है। इसलिए इससे जब हम निकालते हैं r का मान तो वो आ जाता है 6h। r बराबर 6h। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 15वां है कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत CX रुपये में CX बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अभी इसमें उत्पादन दे रखा है कि CX जो है उसका मान है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर प्लस 15x प्लस 4000। तो इसमें सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये बनेगा कि dx बटा में dc बटा में dx 0.007 एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 0.003 एक्स स्क्वेयर बनेगा 2x, 15x का हो जाएगा 15x का बन जाएगा 1 और 4000 का कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा 0.007 गुणा 3x स्क्वेयर। तो इसमें हमें x की वैल्यू दे रखी है 17, तो हम वो बाद में लगाएंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 0.003 गुणा 2 गुणा x और प्लस 15। अब हम इसमें x की वैल्यू जो है वो 17 लगा देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में कि dc बटा में dx जब x का मान हो 17, तो ये बन जाएगा 0.007 गुणा में 3 गुणा 17 की स्क्वायर माइनस 0.003 गुणा 2 गुणा 17 और प्लस 15। 17 की स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 289, उसका 3 और 0.007 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 6.069। 17 का 2 से गुणा करेंगे 34 और 34 का करेंगे 3 से तो बन जाएगा 0.102 और 15 का 15। 15 और 6 को जोड़ लेंगे तो बन जाएगा ये 21.069 और उसमें से 0.102 घटा देंगे तो बच जाएगा 20.967। तो ये इसकी जो सीमांत लागत है वो 20.967 रुपये आ गई।